वेलकम टू प्यारे बच्चों। इस वीडियो में कक्षा छठवीं के छात्रों के लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्षीट 2021-22 जो कि सामाजिक विज्ञान का पेपर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्नों के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों यह रहा क्वेश्चन नंबर 24। सभी प्रश्नों के आंसर्स इस एक ही वीडियोज़ में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको जो एंट्रीज वगैरह इसे ध्यान से कर लेना है और आपको बच्चों ये जो निर्देश दिए रहेंगे इसे एक बार पढ़ लेना है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, नवपाषाण काल में ओखली और मूसल का उपयोग किया जाता था। तो बच्चों इसके लिए आप लिखिए इसका सही आंसर डी वाला, अनाज पीसने में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रसिद्ध वेद चरक द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है। तो बच्चों इसके लिए आप लिखेंगे चरक संहिता। यहाँ से चरक चरक दोनों जगह से आप पकड़ लीजिएगा तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चरक। आप वीडियोस को रोक लीजिएगा बच्चों और जो आंसर्स है चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और जो सही आंसर है इसे एक बार अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर महाजनपद काल में राजाओं द्वारा प्राप्त कर की राशि का उपयोग किया जाता था। तो बच्चों इसके लिए आप इसका सही आंसर लिखिएगा बी वाला। बी इसका सही आंसर हो जाएगा जनता के कल्याण पर। अगला क्वेश्चन से प्राचीन कलिंग राज्य वर्तमान भारत के किस राज्य का हिस्सा है। तो आपको 4 उत्तर दिए गए हैं तो आप इसका सही आंसर लिखेंगे बी वाला, उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पल्लवों की राजधानी थी। तो बच्चों यहाँ पर इसका सही आंसर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे आप कोचीपुरम। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से इनमें से मानचित्र का घटक नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ग्लोब है बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ग्लोब। ग्लोब मानचित्र का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन से अंटार्कटिका महाद्वीप में मानव का स्थायी निवास नहीं होने के कारण है। तो बच्चों इसके लिए आप लिखेंगे सी वाला। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। फिर अगला क्वेश्चन से आप ध्यान से देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन से भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो जो अमरावती पर्वत है इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। फिर निम्न में से कौन सा स्थानीय सरकार का अंग नहीं है। तो बच्चों इसके लिए आप लिखिएगा बी वाला, राज्यपाल। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लोकतंत्र में सरकार के कामकाज का विरोध करने का तरीका उचित नहीं। तो बच्चों इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप डी वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा तोड़ फोड़ व हिंसा। अगला क्वेश्चन से बच्चों यहाँ पर प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा स्थल से क्या आशय है। तो बच्चों पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो यह आप आंसर वीडियोस को रोककर इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन से पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर बताइए कि इनाम गांव के लोग क्या क्या काम धंधा करते थे। तो इनाम गांव के लोग खेती और समृद्ध व्यवसाय आय का प्रमुख स्रोत था। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन से पल्लव काल में सभा अपना कार्य किस प्रकार करती थी। तो दक्षिण भारतीय प्रशासन की प्रमुख तत्व ग्राम सभा या समिति होती थी और यह पल्लव काल में भी थी। प्राचीन लेखों से पता चलता है कि ग्रामों का संगठन ग्राम के अथवा मुकुट नेतृत्व में किया जाता था। राजकीय आदेश भी इसी को संबोधित करके भेजे जाते थे। तो बच्चों इसका आंसर को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन से उपनिषद में किन विचारों का संकलन है। तो उपनिषद में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्म ब्रह्म, जीव और जगत आदि विचारों का संकलन है। फिर अगला क्वेश्चन से आप ध्यान से देखिए, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। तो ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। ये पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं। तो ये इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से बच्चों रेखा मतलब रेखा मानचित्र किसे कहते हैं। तो सामान्यतः पृथ्वी या उसके किसी भाग का समान अनुपात प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन से बच्चों समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर बताइए। तो पहला आप लिखिएगा समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वही समीर 2 हिंदी बोलता है। समीर 1 हिंदू है, वही समीर 2 मुसलमान है। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, वह अखबार बेचता था। आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना ज़रूरी है। तो भारत के संविधान के अनुसार यहाँ के सभी नागरिकों को जाति, धर्म, भाषा और अभिव्यक्ति की समानता का अधिकार है। तो बच्चों इसलिए हमें लगता है कि जो समानता का अधिकार होना ज़रूरी है। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा।
सरकार में हम किस प्रकार भागीदारी दे सकते हैं। तो बच्चों, सरकार की जो विभिन्न योजना होती है इसमें हम अपनी भागीदारी दे सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं लोकतंत्र लोगों की भागीदारी के बिना असंभव है। हम विभिन्न सरकारी योजनाओं में हिस्सा लेकर अपना सहयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से 20 नंबर का, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से जो मानव की सहायता के बिना स्वयं वन्य अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं। तो कहा जा सकता है कि विभिन्न पर्यावरणीय पारितंत्रीय परिवेश में जो कुछ भी प्राकृतिक रूप में उगता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगला क्वेश्चन से हड़प्पा नगरीय व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं, आप चाहें तो 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिखा, हड़प्पा सभ्यता में नगर सुनियोजित थे तथा नगरों में मकान जाल की तरह बनाए गए। हड़प्पा सभ्यता में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो में प्राप्त सबसे बड़ी सड़क की जो चौड़ाई थी 10 मीटर की थी। फिर इन सभ्यता में अधिकांश मकान नगर दुर्ग पर बनाए गए थे जहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे। निचले हिस्से पर ईंटे का मकान बनाया गया था, यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन से रेशम मार्ग की कहानी। तो रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था। इसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया और फिर यूरोप जाता था, जिससे निकली एक शाखा भारत की ओर जाती थी। तो बच्चों, इसका आंसर आप वीडियोस को रोककर 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों समय कम होने के कारण हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमारे देश में वन्य जीवों के घटने के क्या कारण है तथा इनके संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो बच्चों, आपको जो भी कुछ समझ में आता है अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको किताब की भाषा में लिखना है या हम जो बता रहे हैं आपको यही लिखना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको फिर अपने दिमाग से समझ कर इसका आंसर लिखना है। तो बच्चों, हमारे देश में ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और प्राकृतिक आपदा तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण वन्य जीवों की संख्या घटने लगी है। फिर इसके संरक्षण के उपाय। तो बच्चों, पहला उपाय हमने लिखा, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना, और दूसरा वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। ये 2 उपाय हम कर सकते हैं। फिर अगला, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की आवश्यकता यह ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो इन सब के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। देश के संसाधनों पर नियंत्रित रखने के लिए सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि लोग इन संसाधनों का उपयोग अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकें। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आपको कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।